मालथौन पुलिस अजब गजब है, नाबालिग लड़की की गुमशुदगी में भी मौज कर रही है। खबर मध्य प्रदेश सागर जिला के मालथौन थाना से जुड़ा है। मामला बीते दिनों का बताया जा रहा है। मालथौन निवासी रिटायर्ड फौजी ने मालथौन पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी नातिन गुमशुदा हो गई थी। पुलिस ढूंढने इंदौर गई थी। आने जाने खाने पीने का खर्चा पूरा पीड़ित परिवार ने उठाया था। मनचाहा चिकन मटन खाना, शराब भी महंगी वाली पीने के गंभीर आरोप लगे हैं। भाई गजब है, नाबालिग लड़की को पुलिस ने ढूंढ नहीं पाया। ऐसा लगता है कि पुलिस कहीं आरोपियों से मिली तो नहीं है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मालथौन थाना प्रभारी से जब मीडिया ने बात की तो लोकेशन पर नाकाम होने का पलड़ा झाड़ दिया है। पुलिस थाने से लेकर सड़क तक बदनाम हो गई है, क्योंकि इनके लिए सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे वह गरीब का पैसा हो चाहे वह अमीर का हो। खैर, हम तो यही कहेंगे कि जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। सर, एक नाबालिग की वहाँ साथ दस्तयाब वाला मामला है, वो क्या है? देखिए, ये 23 मार्च की बात है। तो फरियादिया जो ये मालथौन की रहने वाली, उनकी रिपोर्ट पर उनके द्वारा बताया गया कि उनकी एक नाबालिग बच्ची इतना बताया घर से कहीं चली गई है और उसके लेकिन उन्होंने व्यक्ति पर शक भी जाहिर किया था। तो उन लोगों में जो फरियादियाँ आई थी उनकी रिपोर्ट पर से धारा 363 IPC का अपराध हम इसके कायम कर लिया है और इसकी तलाश पता रखने के लिए पूर्व में भी एक टीम गठित की गई थी, जिसमें इंदौर और आसपास के इलाकों में इसकी तलाश की गई थी। अभी वर्तमान में कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है जो नासिक तरफ की परिजनों से चर्चा के बाद, तो अभी हमने एक और टीम उसके लिए गठित की है और सीधी उसका पूरा रेकी करके और उसके संबंधित संजीवों को तस्दीक करके हम वहाँ भी एक टीम रवाना करेंगे। इंदौर लोकेशन पे आप सर टीम जहाँ भेजी थी, वहाँ क्या मतलब सफलता मिली? देखिए, वहाँ पुलिस को सफलता तो नहीं मिल पाई। वहाँ जब टीम पहुँची तो उसके बाद फिर कुछ समय बाद जो नंबर उनके मिले थे वो बंद हो गए थे, कहीं से कोई सूचना नहीं हो गई। तो 3-4 जगह जो उनके परिचित रहते थे वहाँ उन लोगों का मूवमेंट रहा था उससे पहले, परंतु जैसे ही उनको जानकारी लगी लड़का लड़की तो उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर लिए थे और फिर वो वहाँ सफलता प्राप्त हो गई। दादा, आपका क्या नाम है? हम भूतपूर्व सैनिक राम प्रसाद रेकवार। हाँ, निवास तो हमारा मालथौन में 40 साल से है। हम खास रहे वाले हैं बड़ी बरौलिया के। अच्छा, आपके साथ मतलब जो घटना हुई है? हाँ नातनी के साथ? हाँ, घटना ऐसी भई है नातनी के साथ के मार्च में 27 तारीख को, और उसके पहले से वो लड़का लड़की को परेशान कर रहा था, छेड़ाछाड़ी स्कूल आते जाते समय। तो महिलाओं को पता है, तो महिलाओं ने अपनी बेइज्जती के कारण हमें नहीं बताया और वो लड़का को समझाई, उसने कान पकड़ी, उसको मारो भी, मगर वो लड़का नहीं मानो। फिर भी वो लड़की के पीछे पड़ो रहो। उसके दोस्त भी कछु मदद के लाजे रहे और 27 तारीख मार्च सुबह 5 बजे लड़की को भी अगवा करके लो आ गए। हाँ, अन्नू पटेल मैन और उसके दोस्तों ने सहयोग दिया। दोस्तों को नाम याद है आपको? दोस्तों को नाम तो ऐसे है याद है। FIR है आपने करी थी? FIR करी है, उसमें FIR में नाम उन्हें मोड़ा ने अकेले नाम लिखवाया कौन को, अन्नू पटेल को। हाँ, पुलिस ने के बाद मतलब पछुआने कार्रवाई है करेगा? पुलिस ने दोस्त मोस्तों को बुलाओ तो उनके फ़ोन वोन चेक करे, बातचीत तो उनकी होती ही है, मतलब उनको छोड़ दो दोस्तों को। कौन क्लास में पढ़ती? बच्ची हमारी पढ़ती 7वीं या 8वीं में, 8वीं के पेपर दे को जाना उन्हें। हाँ, और 14 साल में 1 महीना कम है। 14 साल 1 महीना कम है हमारा। इनके बाद पुलिस इंदौर भी मतलब गई थी ढूंढने तो? हाँ, ये अपने हम एक 2 दफ़े गए TI साहब के पास और अपने मुंशी जी से मिले, उनके पास केस है हमारा राजेश मुंशी के पास। वे कहने लगे दादा अब होली चल रही है, अब ऐसा है जो आचार संहिता है जो है वो है, जहाँ को लोकेशन मिले तो आप हमें बताइए, आप भी पता करो और हमें पता लगे तो हम बते हैं। और उन्होंने कही थी कि देखो बाहर चल रहे हैं तो गाड़ी चाहना है और पैसा चाहना है। तो फिर साहब हम 1 महीना तो अपने चुपचाप रहे गुस्सा में है। फिर ये महिलाएं नहीं मानी, हमारी आत्मा भी नहीं मानी, तो हमने फिर सोने की चेयर रखी सागर के सोने के 33,000 में और 20,000 मोड़ा ने उल्टे सूदे करे।
ऐसे पैसा लेकर 30,000 तो हम गए थे इंदौर। राजेश मुंशी ने कही थी कि आप तैयार हो चल बे, हमने कही हाँ हम तैयार हैं। उको भैया पकड़ो गो, जब उको भाई पकड़ो गो उसके दूसरे दिना उनको लोकेशन मिलो इंदौर को, रिश्तेदार के तय को। तो इनने हमसे कही कि आप तैयार हो जाओ। हमने साहब पैसों से हमने इंतजाम कर लो। तो हम बैठ गए गाड़ी में। गाड़ी एसी गाड़ी करी बरौलिया की। सरकारी गाड़ी गई थी, प्राइवेट गाड़ी? प्राइवेट गाड़ी गई थी। प्राइवेट गाड़ी गई, एसी करो, एसी वाली गाड़ी हटी। इतने से पहुँचे, रास्ता में भोपाल के आसपास ढाबा में हमारों ने खाना पीना खाओ। अब साहब हम तो फौजी आदमी हैं, वे भी है पीवे के शौकीन है। तो 3 जने 4 जने भी, 3 जने भी पिए थे, ड्राइवर भी पिए और एक भी पुलिस वाले बियर पिए थे है। और राजेश मुंशी एक क्वार्टर पिए थे, उनको 600-700-800 क्वार्टर आउट। तो हाँ, तो ऐसे करके 2 रात रहे इंदौर में और साहब ना काम हो गए, आ गए। निष्कर्ष क्या होते निकलो? तो मतलब कहाँ कहाँ पूछताछ हुई थी, कैसी कैसी मतलब निष्कर्ष जो बहुत हो के जहाँ को मिलो तो पता हो कि इतने हैं जी। तो उते जी गए थे, मतलब उते को निष्कर्ष जो निकलो कि जी घर में शाम को रोटी बनाई लड़की ने, वो घर में हम उन्हें पहुँच गए थे। और वो घर है लड़का के मामा को नाम है गणेश पटेल। वो भी बसारी को रहे बारो है, मगर अब इंदौर में रहने लगा वो कई साल से। तो गणेश भी मिल गया। तो और गणेश ने कही थी राजेश मुंशी से कि हमने आपको फ़ोन लगाओ। तो रात के 11 बजे हमारे सफ़र में आते, राजेश मुंशी ने वो फ़ोन नहीं उठा पाओ। अब कई भी रात में हते, शाम को उन्होंने रोटी बनाई और कछू पूड़ी बना लाई है। और भाने जम से कहने लगो अन्नू, कहने लगो हमें मम्मा कछू पैसा दे दो 500 रुपया। सो कहीं हमारे यहाँ तो 50 आते, सो हमने 50 दे दे। और हमने कह दी जैसे तुमने करो, अब जहाँ तुम्हें जाना है वो जाओ है जे। तुम्हारा भैया जो है पकड़ोगा वो है, और पुलिस कब भी छापा मार सकत हमारे घर में। तो उन्हें घर से निकाल लो। और हमारे 1:30 बजे पहुँचे ऊके घर है। 1:30 बजे पहुँचे तो कच बोलते कछू नहीं। हमने लड़का ने लड़की, फिर उको लड़का को फ़ोन आओ, और 1:30 बजे लगभग फ़ोन आओ। तो बात भाई उके मामा के लड़का से। तो अन्नू पूछ रहा है कि पापा कहाँ है, और लड़का कह रहा है कि हमें नहीं मालूम, काम पे गए है। ये गाड़ी में बैठी बैठी बात हो रही है। पुलिस भी अपने ये सब सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे थे। तो उन्हें पूछी कि तुम कहाँ हो। मम्मा के लड़का ने अन्नू से पूछी, कह रहे हम तो उज्जैन पहुंच गए। क्या कह रहे हो? उज्जैन पहुंच गए। फिर राजेश मुंशी ने वही नंबर लेके और लोकेशन ढूंढवाओ कि जो जल्दी लोकेशन बताओ कहाँ है। तो जो एक हॉस्पिटल है होता ही, एक हॉस्पिटल की जगह मिली कि जो हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल में गए और तो कम से कम 2-3 चक्कर मारे। उके मामा को भी लुआए, 2 ही मुल्यम जी, उको बड़ो भाई, उको चाचा 3 और 2 ही पुलिस वाले है जन। तो ऐसे करके इन्होंने को 2 पार्टी बना के और ये सब घुमाओ है जन में अस्पताल बहुत लंबी चौड़ी है, मगर वो तैसे नाकाम हो के आ गए, नहीं मिले हम बंदा तुम्हें। अच्छा, जो अन्नू के यानी हो हाँ वजह थी, हाँ पुलिस ने पकड़ो तो छोड़ दो, छोड़ दो वो तैसे आके इंदौर लुआ गए। हाँ इंदौर उन्होंने कह रही थी कि हम छोड़ रहे तुम्हें 7 तारीख तक है जन में। कौन सी 7 मतलब अप्रैल 7? जाई 7 तारीख को वोटें डलने थी। हाँ कई 7 तारीख तक को हम छोड़ रहे तुम्हें। रास्ता में बात हो रही थी और कहने लगे तुम पतो करके बताओ है जन, तुम्हारा सको बच्चा है, तुम्हारा को कोई चाचा है। तो अब फिर हम जब उतरे गाड़ी में से वापस आए तो फिर हम थाने गए भी नहीं, और हम उनसे मिले मुंशी जी से न कि हम थाने गए। तो आप तो रुके कहाँ थे जब आप इंदौर गए? इंदौर गए सो हम रुके थे होटल में, एसी वाले कमरा। हाँ एसी वाले कमरा थे, वो में रुके थे। 2,000 रुपया बिल बताओ। तो
राजेश मुंशी ने 500 रुपये कम करवा लाए। 4 बजे रात में गई थी और 10 बजे तक वो मैं होटल में रुकी। आपको लगभग इंदौर आए में गए में रुके में कितना मतलब खर्चा, टोटल खर्चा कितना? हमारा खर्चा लगभग इंदौर जाए में 25-30 हज़ार रुपया मिट गो। हाँ है जी। और पहले से जब से और भी हमारे अपनी मर्जी से गए ढूंढ भी, मतलब टोटल हमारा 50,000 रुपया को लिमिट है। नहीं जो पुलिस साथ में इंदौर पहुंची थी, हाँ वो मतलब सरकारी वाहन से आई थी कि आपके मतलब प्राइवेट वाहन से आई थी? नहीं, प्राइवेट वाहन से गई थी, बड़ौदिया की गाड़ी थी वो आपके साथ में? हाँ खर्चा में आपने? हाँ 12,000 रुपया ड्राइवर को दो हमने। ऐसी गाड़ी थी, सब जनों को खर्चा है, खावे को पीवे। आप होटल में रुके, आओ वो भी खर्चा आपने दो? वो सब खर्चा हमने। 1500 रुपया हाँ रूम के हिसाब से? हाँ। कितने रूम लाए थे आपने? 2 रूम लाई थे और फिर उनके दोस्त में लगाए थे। तो दूसरे दिन उनने 2 रूम दवा दिए थे 1,000 में। सुबह 1,000 हमें पेमेंट करने पड़ो। और फिर उनने दोपहर को खाना भी खुलवा दो दोस्तों ने है। और शाम की टाइम की एक दफे कछु मतलब आखिर में आप चाहत का हो प्रशासन से? हम प्रशासन से जो ही चाहत है कि नाबालग हमारी बच्ची है जन्म, और 2 महीना हो गए हैं लगभग। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रशासन के ऊपर हम छोड़ दें कि साहब अब क्या करें बताओ। हम चल फिर नहीं पाते हैं। पैसा हमने 50,000 रुपया खर्च कर दिया है, पैसा हमारे पास है नहीं है। अब प्रशासन है, राजा है मध्य प्रदेश की, मोहन यादव है, शिवराज सिंह है, सबसे अपन विनय करे कि भाई मंत्री है, सबसे विनय करे कि साहब अगर ऐसा बन जाए काम तो अच्छी बात है। नाबालग लड़की है, 2 महीना हो गए हैं, और जो 4-5 लड़का है सहयोग से उनको बेला फुसला के भी और ले गए मतलब तुम्हें। हाँ मतलब उसके बाद अभी तक कोई लोकेशन नहीं मिली? और कोई लोकेशन नहीं मिली साहब मतलब। हाँ प्रकृति मानव कल्याण परिषद से जुड़कर सामाजिक कार्य करें, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज बुलंद करने प्रगति मानव कल्याण परिषद से जरूर जुड़े।